हेलो स्टूडेंट, आप लोग 10वीं के छात्र हैं और हम आपको दो क्वेश्चन 10वीं के जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक प्रमेय थी 10.2 और एक थी जो 10.2 प्रश्नावली का चौथा सवाल है। ये दोनों हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब इसके बाद कुछ सवाल और हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, तो उनको भी आप लोग देख लें और आपका ये वीडियो भी हम वहीं अपलोड कर देंगे, तो आप लोग सवालों को देख सकते हैं। ठीक है, ओके। हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप सिंह राठौर आपको 10 अध्याय के जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने पहले भी 2 क्वेश्चन अपलोड किए हैं अपने वीडियो पर, और ये 10.2 प्रश्नावली का एक 6वां सवाल और एक 7वां सवाल है। इनको भी आप लोग देखना है क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आने की संभावना है। और हम आपको यूं ही नए और महत्वपूर्ण सवाल जो है बराबर अपडेट कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को बराबर देखते रहें। चैनल का नाम पूजा कोचिंग राठौर सर है और इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि आपको नए और महत्वपूर्ण सवालों के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहेंगे। तो इसमें एक 6वां सवाल है, देख लें, इसको समझ में आ जाएगा आपके कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो हमें क्या बनाना है। पहले हम एक वृत्त बना लें, हम एक वृत्त बना लेंगे इस प्रकार से, और इसका केंद्र हो गया है O। अब लिखा है इसमें कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, मान लो हम कहीं पर भी बना लें कि ए बिंदु A बना लें और यहां से ये 5 सेंटीमीटर दूर है केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहाँ कहीं पे भी हम एक स्पर्श रेखा खींच दें जो वृत्त को स्पर्श करेगी, तो मान लें कि यहाँ पर स्पर्श करती है, कोई भी बिंदु लिख दें, P लिख दें इधर पे। इस प्रकार से ये P बिंदु पर स्पर्श करती है और यहाँ बिंदु A से इसकी जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है, और इस OP को मिला देना है, इसको भी मिला दिया गया है। देख लें इस प्रकार से। तो ये वृत्त की त्रिज्या भी है और ये स्पर्श रेखा है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर चले और लंब होती है, इसलिए कोण APO है। तो APO का जो मान है वो इधर पे 90 अंश का P बिंदु पे है, तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो हम इसमें लिख लेंगे कि OA बराबर 5 सेंटीमीटर और AP बराबर है 4 सेंटीमीटर, और हमें OP ज्ञात करना है। इसमें लिखा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो OP को मिला दिया है, ये हमें ज्ञात करनी है। अब जब ये ज्ञात करना है हमें, तो APO एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें हम इधर। तो समकोण त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो अगर 2 भुजाएं ज्ञात हों तो तीसरी भुजा प्राप्त हो जाती है। और OA कारण है, OP इसमें लंब है और AP इसका आधार है। इस प्रकार से हम देख लें। तो क्या करना है, अब हमें इनकी मान रखना है। OA का मान रखेंगे हम 5 का स्क्वायर है, OP है निकालने के लिए जो हमें ज्ञात करनी है, और AP है 4 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, OP वर्ग और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो 25 माइनस का 16 में इधर कर देंगे, पक्षांतर माइनस हो जाएगा, बराबर OP वर्ग बचेगा। तो OP वर्ग बराबर आएगा 25 में से 16 घटाएंगे 9 बचेगा, और OP बराबर √9 लिखेंगे। तो OP का मान जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 3 सेंटीमीटर इस त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार एक बहुत ही सरल और छोटा सवाल है, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि इसमें 3 भुजाओं में से 2 पता है और एक निकालनी है, पाइथागोरस प्रमेय लगी है, समकोण त्रिभुज है, तो समझ में आपके आ गया होगा। ये अगला सवाल जो 7वां सवाल है, इस सवाल में क्या दिया गया है कि 2 संकेंद्री वृत्त हैं और उनमें से उनकी त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है,
तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक है, तो हमें इसमें भी दो संकेंद्रीय वृत्त बना लेना है। पहले हम एक वृत्त बना लें, फिर एक वृत्त और बना लेंगे। इस प्रकार से ये दो संकेंद्रीय वृत्त हमें बना लेना है और इनका केंद्र एक ही है। तो O दोनों वृत्तों का केंद्र है और इसमें लिखा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम बड़े वृत्त में एक जीवा इस प्रकार बनाएंगे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो यहाँ से हम एक ऐसी जीवा खींच देंगे। मान लो कि एक जीवा ये ए बी है और हमें इसी की लंबाई निकालना है और ये छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और यहाँ केंद्र जो O है इससे हम यहाँ पे मिला लेंगे और एक बिंदु मान लेंगे कि P है। कौन सा बिंदु मान लें इसको? P बिंदु मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें O जो है वो दोनों वृत्तों का केंद्र है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, O दोनों वृत्तों का केंद्र है। O दोनों वृत्तों का केंद्र है और बड़े वृत्त की जीवा ए बी जो है, बड़े वृत्त की यहाँ जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा ए बी छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। इस प्रकार हम इसको लिख लें। अब क्वेश्चन में दिया है कि बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और हमें इसी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस पूरी जीवा की निकालना है, हम यहाँ पे मिला लेंगे इसको, ए ओ को मिला लें। इसको मिला दिया है, ए ओ को मिलाया, तो लिख देंगे कि ए ओ को मिलाया। तो इस प्रकार एक त्रिभुज तैयार हो जाएगा और इसमें जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या कहलाएगी जो 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगी और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लिख देंगे इसमें ओ ए को मिलाया, ओ ए और ओ पी को भी मिला देना है, मतलब त्रिज्या तो है ही है। ओ ए तथा ओ पी को मिलाया, ऐसा लिख दें कि ओ ए और ओ पी को मिलाया। अब जब वृत्त है तो ये त्रिज्या है और त्रिज्या जो होती है, जैसे ये बड़ा वृत्त है तो बड़े वृत्त की जो जीवा है उस पे ये लंब कहलाएगी। त्रिज्या वैसे स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो ये कोण 90 अंश का बन रहा है, इधर पे स्पर्श त्रिज्या है। तो केंद्र से जब जीवा पे लंब डाला गया है तो इसके दो टुकड़े होंगे, हमें AP का मान निकालना है। तो OA तथा OP को मिला दिया गया है। अब इसमें से हम लिख लें कि OA का मान 5 सेंटीमीटर है और OP का मान OP का मान 3 सेंटीमीटर है। और अभी हम AP याद कर लें, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लें। समकोण त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय जो इधर भी लगी है इस सवाल में भी, वही हमें इधर पे भी लगा देना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में होगा कर्ण का वर्ग, तो कर्ण होगी 90 के सामने OA, लंब है OP तो आधार है AP। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इनके मान रख देंगे। OP की जगह 5 रखना है OA की जगह, और OP का मान 3 रखेंगे और AP ज्यों का त्यों लिखेंगे। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 3 गुणे 3 करने से 9 आएगा और प्लस AP। ठीक है, अब इस 9 को हम इधर पक्षांतर कर लें तो माइनस का हो जाएगा
तो AP वर्ग का जो मान आएगा, AP वर्ग हमें इधर लिखना है, वो 25 में से 9 घटा देंगे तो 16 बचेगा। तो AP बराबर, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट लग जाएगा, तो AP बराबर 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब AP 4 आई है तो कैन से जीवा पर लंब डाला गया है, तो 2 टुकड़े होते हैं, तो पूरी AB जो आएगी वो इसकी दुगनी आ जाएगी। तो AB का जो मान आएगा वो 2 गुणा AP आएगा। तो 2 गुणा 4 करने से 8 सेंटीमीटर की ये AB आ जाएगी। तो इस जीवा की जो लंबाई है वो पूरी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस प्रकार से दोनों ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको भी आप देख लेना, समझ लेना और सीखना बहुत आवश्यक है। और इसके पहले जो 10.2 प्रमेय और इसी प्रश्नावली 10.2 का चौथी जो सवाल है उसमें भी एक उपप्रमेय है, वो भी देख लेना है, जो हमारे YouTube चैनल पर डली हुई है। आप इनको बराबर देखते रहें। ओके, धन्यवाद।